अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाली है। आपने रिएक्शन एंड तक ज़रूर वॉच करना है और लाइक तो पहले ही कर देना है, जो कि आप एज़ यूजुअल करते भी हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगी सबसे अहम पॉइंट के ऊपर। सबसे अहम पॉइंट ये है कि कौसर को अब दोबारा से मैं कहूँगी कि सारे कुछ में घसीटा जा रहा है। और अच्छा, कौसर को ये लोग बड़े मज़े से घसीट कर ले आते हैं। उसके बाद ये लोग नाम देते हैं कि सितारा जो है वो कौसर को यूँ करती है, सितारा कौसर को वो यूँ करती है, सितारा कौसर को कंटेंट बनाती है। उसके बाद उसको जलील करके वापस उसके बाप के घर भिजवा देती है। कौसर कौसर ये लोग करते हैं, कौसर को बीच में लाते ये लोग हैं और सब कुछ सारा किया धरा फिर सितारा के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ बड़ी अफवाहें उड़ाई गई हैं कि कौसर को जो है वो अब सितारा के घर ला रहे हैं, आना चाहिए, और साजिद गया ही इसलिए कि कौसर को लेकर आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक ऐसा फ़िलहाल कोई निशान है कि कौसर को सितारा के घर लाया जाएगा। मुझे ये लगता है कि कौसर के लिए गांव में ही घर सेट किया जाएगा। साजिद जो है वो अब कभी कौसर के पास और कभी सितारा के पास इस्लामाबाद में और कभी कौसर के पास गांव में है। ऐसे ही ना, ऐसे ही हुआ करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये बता दूँ कि सितारा के स्टेप फादर के लिए भी बात कही जा रही है कि सितारा का जो घर है जो अभी इस्लामाबाद में उसने लिया है, उसके 2 पोर्शन हैं। जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वो जो है सितारा ने अपनी माँ और अपने स्टेप फादर को दे दिया है। हालांकि ऐसा भी मुझे नहीं लगता। हेटर्स का कहना ये है कि यहाँ अब वही काम होगा जो सदमा बाजी के घर में होता था, यानी कि आंटी और अंकल नीचे और सितारा मतलब सदमा और उसके बच्चे ऊपर, और वही काम जो है वो अब किया जाएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये अलग चीज़ है क्योंकि उस घर में रूम्स इस तरह हैं कि कुछ रूम्स जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, कुछ जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं। तो इस तरह हो सकता है कि आपस में रूम बांट लिए जाएं। ये नहीं है कि भाई किचन भी माँ का है, मतलब किचन तुम्हारा और कमरा हमारा। ऐसे बंटवारा माँ बेटी के बीच में ना होता है, ना कभी हमने देखा है। ना ही अंकल आंटी वहाँ उसको रेंट पे करेंगे और ना ही मेरा ख्याल से सितारा की इस प्रॉपर्टी के ख़रीदने में अंकल आंटी ने या अंकल ने कोई पैसा डाला होगा। तो यहाँ पर खाम खा की ना बस कयास राइयाँ खाम खा के रूमर्स क्रिएट करते हैं लोग। खैर दोस्तों, आप लोग बताइएगा। ये बात भी मैंने कहनी थी कि सितारा का घर किस किस को अच्छा लगा है। मुझे सितारा का घर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे सितारा ने स्टेप लिया, ये बोल्ड स्टेप है, ये कोई मामूली स्टेप नहीं है जो सितारा ने लिया। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सितारा की आंखों में हमें दुख दिखाई दे रहा है। दुख नहीं, हमें सितारा की आंखों में आंसू दिखाई दिए, ऐसे कुछ कह रहे हैं। और दुख दिखाई दिया अपनों को छोड़ने का। नहीं, सितारा की आंखों में मैंने कोई दुख नहीं देखा। सितारा की आंखों में मैंने कोई आंसू नहीं देखे। सितारा की आंखों में मैंने अपनों को खोने का दुख या अपनों से दूर जाने का दुख नहीं देखा। सितारा की आंखों में मैंने जो देखा वो नॉर्मली चीज़ है, जो कि अक्सर जो है वो शायद मेरी आंखों में भी आई। क्योंकि जब एक सिटी से दूसरे सिटी आप लोग जाते हैं, हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस उस चीज़ में कि मैं कभी जो है वो एक सिटी से दूसरे सिटी मूव ऑन कर गई हूँ और मैंने वहाँ जो है अपनी रहाइश स्टार्ट की। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है, इससे एक हेजिटेशन कह सकते हैं आपकी आंखों में, एक जो है फ्यूचर को लेकर आप कहें कि एक बंदे के अंदर जो है वो एक हाँ हेजिटेशन होगी, एक झिझक होगी, एक सोच होगा, एक डर होगा फ्यूचर को लेके कि भाई पता नहीं मैंने जो फ़ैसला लिया है क्या कहीं वो गलत ना हो जाए, मुझे वहाँ नुकसान ना हो जाए, जो घर में लेने जा रही हूँ कहीं उसमें मुझे कोई नुकसान ना हो, पता नहीं एरिया कैसा हो, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच में आती हैं इंसान की। तो सितारा की आंखों में मैंने वो चीज़ देखी। जैसे इंसान ये सोच रहा हो कि भाई अब हम वहाँ सेट तो हो जाएंगे ना, हमें वो जगह अच्छी लगेगी ना, और लोग वहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, हम वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट या वहाँ के माहौल को एक्सेप्ट करेंगे, इस किस्म की चीज़ें, यानी हम वहाँ चल पाएंगे कि नहीं। ऐसा ना हो कि हमें वापस आना पड़े, हमें वो सिटी सूट करेगा कि नहीं करेगा, हम वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के माहौल को, वहाँ की मार्केट्स को, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कैसे जो है वो करेंगे, सब कुछ सही सही होना चाहिए, हमें कोई परेशानी नहीं हो। इस किस्म की चीज़ें जो कहीं ना कहीं इंसान के माइंड में चल रही होती हैं, सितारा की आंखों में वही थी, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो रही बात ये कहने की, इससे मेरा बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि हाँ भी सितारा की आंखों में दुख था, अपनों को छोड़ने का गम था। देखो, अपनों ने उसको डसा, ये चीज़ उसे 1 साल पहले पता चल गई थी। उस 1 साल के शुरू के कुछ महीनों में तो वो बंदी होश में ही नहीं थी एक तरह से, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो होश में आई, फिर उसको इन्हीं से नफरत हुई, उसके दिल में यही आया कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए।
और बिल आखिर वो कामयाब हुई। अच्छा, यहाँ एक हेटर मोहतरमा कह रही थी कि मैंने सितारा से कहा था कि भाई जब मेरी पहले शुरू में बात होती थी तो मैंने कहा था छोड़ दो अपनों को और तुम्हारे दाएं बाएं बड़े करीबी, और अच्छा ऐसे वो जाहिर कर रही हैं जैसे वो पेशेंट गोइयाँ करती हैं, कोई पामिस्ट हैं और फ्यूचर को जानती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये वही हेटर्स हैं जो खुद आके बताते थे कि इसके रिश्तेदार ही हमें इन्फो देते थे, और फिर दाएं बाएं वो खुद ही कह रही हैं कि डीडी और नैना, तो फिर सिंपल सी बात है कि उनको रिपोर्टिंग यही देते थे। और ये अंदर खाने सितारा को कह रही हैं अपने दाएं बाएं, और सितारा इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करती थी, उसको यकीन नहीं आता था ना, उम्मीद ही नहीं थी, उसको लगता ही नहीं था कि यार नहीं यार ऐसे कैसे कर सकते हैं। खैर दूसरी चीज़ यहाँ ये भी बताऊँगा, उनका कहना ये था कि भाई मैंने सितारा को मशवरा दिया था इस्लामाबाद आ जाओ, तो मोहतरमा हर कोई जो है वो इंसान जहाँ रह रहा होता है उसको वही जगह बेहतर लग रही होती है, और किसी परेशानी में किसी को दिखता है तो कहता नहीं भाई हमारा से भी बड़ा अच्छा है और रिश्तेदारों से भी दूर हो तो आ जाओ, यहीं आ जाओ। जैसे खुद दूर बैठे हुए होते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ ये भी आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। नहीं, सितारा जो है वो ताहिरा सिस्टर के कन्वेंस करने पर ही गई हैं। दूसरी चीज़, सितारा की पूरी ऑडियंस अब अच्छा ये कहा जा रहा है बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो दे दो, बड़ा अच्छा कंटेंट बन जाएगा। बहन उसकी ऑडियंस जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं, उसके ऑडियंस, उसके सपोर्टर। मैं कहती हूँ कि उसकी सितारा की जो ये लोग कहते हैं ना कि हम सितारा की आर्मी है, यकीन करो उसमें मैं कहती हूँ दुनिया के बेस्ट लोग, मैं ये कहूँगी चाहने वाले, समझदार, पढ़े लिखे, अच्छा बुरा उसको बताने वाले, कंटेंट के हिसाब से भी उसको मशवरा देने वाली बहुत औरतें हैं। और सब ने हमेशा उसको यही कहा है कि सबको छोड़ो, अपने बच्चों को लो, एक साइड में हो, इनकी एजुकेशन पे तवज्जो दो। और यकीनन अब सितारा ऐसा ही करेगी। जब सितारा ने ये स्टेप उठा लिया है सबके मशवरे के ऊपर कि वो इन सब से दूर हो गई है, तो यकीनन इसी मशवरे के दूसरे हिस्से पर कि अपने बच्चों पे तवज्जो दो, सितारा अब वही करेगी। तो यहाँ ये एफिशिएंसी झाड़ने कि भाई ये हमारे मशवरों पे हो रहा है तो रहने दीजिए आप, या ये कहना कि मैं फ्यूचर बता रही हूँ और मैं बाद में कहूँगी कि देखा मैंने ही सितारा को मशवरा दिया था कि बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो देना। नहीं, उसकी ऑडियंस ख़ास तौर पर मैं कहूँगी उसकी जो है वो इंडियन जो बहनें हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके सीरियस थी कि हम जो है सितारा की इस खामोशी से और उसी दलदल में पड़े रहने से तंग आ चुके हैं और हमें फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गई है। सितारा उनसे अलग हो जाए, अपने बच्चों को तवज्जो दे। और वाकई सितारा ने अपनी ऑडियंस की बात भी रखी, कहीं ना कहीं उनको ताहिरा सिस्टर की भी कहीं ना कहीं क्या मैं कहूँगी सामने ही बैक सपोर्ट भी रही। और इतना बड़ा कदम सितारा ने ताहिरा सिस्टर के ही बैक सपोर्ट के ऊपर उठाया कि भाई ताहिरा सिस्टर है मेरी बैक पर, मुझे नुकसान नहीं होगा इस्लामाबाद में और मुझे वहाँ के उतार चढ़ाव सब जो है वो ताहिरा सिस्टर समझा देंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ ताहिरा सिस्टर जैसी दूसरी बंदी मैंने वाईटी के ऊपर नहीं देखी। और बहुत 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 शफीक खातून हैं, उनकी अम्मी और उनकी सास दोनों बीमार हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि उनकी अम्मी और उनकी सास दोनों के लिए दुआ करें। सिर्फ यहाँ कमेंट सेक्शन में ही ना कीजिएगा, यहाँ भी कीजिएगा, बल्कि जो है ना आप अपनी जो इबादत करती हैं, मुस्लिम बहनें हैं, नॉन मुस्लिम है, सब अपनी अपनी प्रेयर्स में उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। खैर दोस्तों, ये जो ज़ोर का झटका ज़ोर से दिया है सितारा ने इस वक्त डीडी को, डीडी फैमिली को, मैं कहती हूँ दिन में तारे दिखा दिए इस बंदी ने उनको कि पता भी नहीं चला ना कि हुआ क्या है। डीडी को तो पता भी नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। आज थंबनेल लगाकर मोहतरम कहते हैं कि भाई वो क्यों गई है इस्लामाबाद, चलो अच्छा किया इस्लामाबाद गई है। थंबनेल पे लिखा क्यों गई है, अंदर जाके कह रहा अच्छा किया कि भाई तुमसे पूछ के गई है, तुम्हारी इजाज़त से गई है, क्यों तुम जैसे से तो भाग कर गई है, तुम जैसे से तो जान छुड़वाई है, तुम जैसे जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम लोग जीने ही नहीं दे रहे थे उसको, उसकी जान, सगी बहन, सौतेले बहन भाइयों और फिर सौतेली बहन और उसके बच्चों ने उसका जीना दो भर कर दिया था, तो उसको जाना ही था। और एक हेटर मोहतरमा तो यहाँ पर बैठकर बड़े धड़ल्ले से कह रही हैं कि सितारा के पुराने हेटर और सबसे बड़े बड़े हेटर, बहुत बड़े बड़े हेटर कहाँ गए, बहुत बड़े बड़े हेटर, सब बहुत बड़े बड़े हेटर्स की हवा निकल नहीं गई। किन इशारे कनाइयों में कौन से हेटर्स याद दिलवाए जा रहे थे जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है वाईटी के ऊपर। एक मैं कहूँगी कि मरे हुए, मुर्दा हुए हुए टॉपिक को लाकर यहाँ पर रखना, यानी कि सितारा अब तुम लोगों में भी जान डालेगी। तो जी दोस्तों, अब हेटर्स को भी उम्मीद लग गई है कि सितारा इस्लामाबाद आ गई है तो सितारा इन मुर्दों में भी जान डालेगी और अपने दुश्मनों को दोबारा से तकवीत देगी। ना 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 जी ना, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उनके साथ ताहिरा सिस्टर हैं और सितारा यकीनन ये बेवकूफ़ी कभी भी दोबारा नहीं करेगी। हाँ, पहले उसने कुछ लोगों पर ट्रस्ट किया था, लेकिन सितारा अब बहुत समझदार
समझदार हो गई है, बहुत मजबूत हो गई है, और हेटर्स जो हैं वो भी अब अपनी औकात और लिमिट के अंदर रहकर बात करते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी। सितारा ने कैसे लोगों को दिन में तारे दिखाए हैं और हर एक को उसकी औकात के ऊपर जाकर सेट किया है। दोस्तों वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। जी बिल्कुल, तो सितारा ने थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन बड़ी समझदारी का स्टेप लिया। इंशाल्लाह वो सिटी भी सितारा को रास आएगा। वो कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है और हिजरत जो है उसमें बहुत बरकत है। हिजरत जो है वो यकीनन बहुत सी खुशियाँ लेकर आती है, और यकीनन सितारा जो है वहाँ पर खुशी खुशहाली सब कुछ देखेगी। अल्लाह जो है उसको कामयाबी भी दे और उसको साबित कदमी भी दे। अच्छा, एक और औरत थी, वो बकवास कर रही थी, कल मुझे टाइम नहीं मिला रिएक्शन बनाने का। उसका कहना ये था कि सितारा जो है वो और उसकी माँ ने उसको एक्सपोज कर दिया कि जब सितारा ट्रेन में सफ़र कर रही थी और स्टेशन के ऊपर, लाहौर स्टेशन के ऊपर या पता नहीं कौन से स्टेशन के ऊपर, हाँ भावलपुर स्टेशन के ऊपर, जहाँ उसने कहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो कह रही कि इसकी माँ कह रही थी कि मैं डर गई कहीं सितारा उतर ही ना गई हो। तो उस मोहतरमा का कहना ये था कि, कौन मोहतरमा भाई, जौहरी का ही कहना था। उसका कहना ये था कि सितारा की माँ जो है वो सितारा के चाल चलन से वाकिफ़ है और उसको पता है उसकी बेटी ऐसे ही लक्षणों की है, कहीं पर भी गायब हो जाती है, कहीं पे भी चली जाती है, किसी के पास से भी होके आ जाती है। तो माँ ने यहाँ पोल पट्टी खोल दी कि मैं डर गई थी। देखो कहते हैं उसकी माँ के मुंह से सच निकला कि मैं डर गई थी कि तुम कहीं उतर तो नहीं गई। तो बेवकूफ़ औरत, जाहिल औरत, तुम तो हो लावारिस, तुम्हारे साथ तो कोई है नहीं, किसी को तो फिक्र है नहीं। तुम जहाँ जाओ, जहाँ मुँह मारो, जहाँ गुम हो जाओ, जहाँ करतूत करके आओ, जहाँ तुम कहीं रह जाओ, जहाँ तुम कहीं छूट जाओ, जहाँ तुम कहीं खो जाओ, सब कहा ना मैंने तुम्हें, ठीक। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि जो एंड के जुमले मैंने इसको बोले हैं ना, अपने जो होते हैं वो इस चीज़ की फ़िक्र करते हैं। मैं दोस्तों माशाल्लाह बच्चों की माँ हूँ, लेकिन अब भी अगर मैं सफ़र करती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं बच्चों की माँ हूँ, तो मेरा हस्बैंड बच्चों का बाप ही हुआ ना, छुन्ना मुन्ना काका तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर कहीं ट्रेन से वो उतर जाएं तो मैं यही कहती हूँ कि ये स्टेशन बहुत थोड़े टाइम का, प्लीज़ आप ना उतरें, हमें कुछ भी नहीं लेना। मुझे यही डर होता है ट्रेन चल पड़ेगी और हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी, हर्डल्स आ जाएंगे, भाई ये कैसे आएंगे, मैं क्या करूँगी, इस तरह टेंशन्स होती हैं। खैर, तो लेकिन जाहिलों को क्या पता, जो लावारिस होते हैं, जो अकेले होते हैं, जिनको रोकने वाला, जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता, वो ऐसे ही कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने भी दोस्तों देखा होगा ट्रेन में जब फैमिली सफ़र कर रही होती हैं, भले से जवान बेटे हों, माएँ उनको यही कहती हैं कि नहीं 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 तू नहीं उतरेगा, इस स्टेशन पर गाड़ी बहुत कम खड़ी होती है। अच्छा, फिर ये कहती हैं कि भाई कौन से स्टेशन थे जहाँ पर वो उतरी, ये किया वो किया, और ये वो कौन से स्टेशन पर गाड़ी इतनी देर खड़ी होती है। लाहौर स्टेशन के ऊपर गाड़ी जो है, गाड़ी जो है वो 20 से 25 मिनट जी है, 25 मिनट तकरीबन, इतना तो खड़ी होती ही है। तो अपने जो है ना किरदार में किसी और को अपने किरदार के सांचे में लाकर ना ढाला करें। यहाँ पर अपने करतूत, अपने लक्षण या अपनी लावारसगी जो है ना वो सितारा के साथ आकर ना जोड़ा। यहाँ थोड़ी सी बात मैं ये करूँगी, जनाब क्या बात कर रही थी, हाँ जी, आज की वर्दा की लाइफ से रिलेटेड। वर्दा ने बड़ी बम्बाट किस्म की लाइव स्टार्ट की और स्टार्ट में तो मज़ा ही आ गया, ठीक है। जो उसने दगड़ दल्ले की जो उसने बजाई है, मैं कहती हूँ मेरे कानों को सुकून आ गया। क्योंकि जो बकवासियात उस दिन डीडी ने वर्दा से रिलेटेड की थी वो नाकाबिल कबूल थी, नाकाबिल समात थी, नाकाबिल बर्दाश्त थी। आज का जो लाइव सेशन था वर्दा का, उसने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया और ख़ूब अच्छे से इसकी इज़्ज़त अफजाई की। मैं कहती हूँ ज़बानी इतनी छितरोल कर दी, कोई गैरतमंद होता तो शर्म से डूब के हो जाता, लेकिन नहीं। मुझे आगे चलकर थोड़ा सा एहसास हुआ कि वर्दा ने हाथ हौला रख लिया। वर्दा ने कहा मैं तुम्हें गाली नहीं देती, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो। अच्छा, वो चीज़ मुझे उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वर्दा वो कहाँ से बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो नशेड़ा है, गधेड़ा जिसको तुम कह रही थी ना, वो है। तो ऐसा इंसान जो होता है ये वक्ती जो है मैं कहूँगी वक्ती मज़े के लिए, वक्ती चस्के के लिए, वक्ती अपनी नीड के लिए अपना फ्यूचर, अपना घर, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो मैं तो उसको बेवकूफ़ नहीं कहूँगी, मैं तो दगड़ दल्ला ही कहूँगी जो तुमने उसको कहा। लेकिन आगे जाके तुम्हारा रिएक्शन, लाइव रिएक्शन जो था वो ठंडा पड़ गया। इसकी तो इतनी बजानी चाहिए थी कि मैं कहती हूँ कि बस इसके घर वालों ने कॉलिंग करके तुम्हें कहना था कि वर्दा छोड़ दो, जाने दो, माफ़ भी करो इसको, ये काम होना चाहिए था। मज़ा नहीं आया वर्दा, आज मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पता नहीं किस बात का लिहाज तुमने फिर भी बाकी रखा। मैं नहीं कहती तुम इसे गालियाँ देती, तुम इसकी फैमिली को गालियाँ देती, लेकिन मैं कहती हूँ इसकी इज़्ज़त का तुमने जनाजा निकाल देना था। कोई राज ना रखती, कोई राज ना उगलती, कुछ भी ना करती, लेकिन इसको इसकी औकात याद दिला देती, इसको इसकी औकात पे लेके आती, इसको बताती तुम हो क्या, तुम डिज़र्व क्या करते हो। तुम उसको क्या कहती हो, मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी, फिर वही तुम सेंटीमेंट्स, अजीब इस तरह की बातें करती हो तुम। वो ये बातें उन लोगों के लिए की जाती हैं जिनमें थोड़ी सी इंसानियत होती है, थोड़ी सी गैरत होती है। एक नशेड़े बेवड़े
बेगैरत किस्म के इंसान के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं की जाती। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके इन अल्फाजों के बाद भी, लेकिन चलो खैर एक चीज़ मैं बता दूं कि कम से कम अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत ये आइडिया हो गया होगा कि वाईटी के ऊपर जो है ख़ास तौर पे मर्दों को उनकी औकात पर ही रखना ज़रूरी है। आज यकीन करें मुझे इतना दुख हो रहा था जब मैं सुन रही थी और वर्दा कह रही थी, यकीन करो मैं कहती हूँ नाकाबिले बयान नाकाबिले बर्दाश्त बातें थी जो इस घटिया शख्स ने वर्दा से रिलेटेड की थी। जब वर्दा कह रही थी ना कि तुम पहले बहन बनाते हो और क्या फिर बहन के साथ ऐसा करते हो, तो दिल कर रहा था कि वर्दा यहाँ ये बोले कि क्या तुम फिर नैना के साथ भी यही करते होगे, क्या उसको भी फिर ऐसा ही करते होगे जो ठंडा गरम और बॉयफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या बकवास वो सब कुछ, क्या फिर अपनी बहन को भी ऐसे ही बोलता होगा? क्योंकि ये बेवड़े से लोग हैं, नशेड़े से लोग हैं, इनमें माँ बहन बेटी किसी की कोई तमीज़ नहीं है। ये बंदा चाहता है कि इसको अच्छे से एक्सपोज किया जाए, इसकी बहन को, इसकी माँ को, इसकी पूरी फैमिली को। वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त आपके अपने हाथ में होती है, लेकिन नहीं, ये शख्स चाहता है कि इसकी इज़्ज़त जो है वो चौखट पर लटका दी जाए, भले से कुछ भी कर दिया जाए। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि जो इसका सपना है वायरल होने का, वो कभी भी नहीं पूरा होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टैलेंट नहीं है, इसमें वो चीज़ नहीं है जिसको आगे लेके जाएगी। पूरे 1 साल के अंदर वही बात आ जाती है कि इसकी बहुत सी चीज़ें, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप लोग जो है आपको पता ही नहीं था। नहीं, हमने कई बार, हम सपोर्टर्स ने ये बात बोली है कि भाई वो बैक स्टेज जो भी करे, स्क्रीन पे तो सितारा के साथ है ना, स्क्रीन के पे तो सितारा के साथ है। एक बार भी मैंने आकर नहीं कहा कि किसने कहा कि बैक स्टेज वो सितारा के साथ होगा करते हैं, नहीं, हम हर चीज़ से वाकिफ़ थे। लेकिन हमारा मतलब ये था कि चल भाई दुनिया के सामने ही से सितारा का साथ दे रहे हैं, लेकिन जब इसकी वॉइसेस निकल कर आई हैं तो इसकी वही औकात पता चली है जो कि ये आज वर्दा के साथ इसने बकवासियात मतलब उस दिन जो की हैं वही इसकी हकीकत थी। ये सितारा के लिए, अपनी नानी के लिए वही बातें वहाँ कर रहा। हमें इसे अकल के नाखून देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो औरत इसको यूज़ करके डस्टबिन में डाल के आगे भी बढ़ जाएगी। ये बेवकूफ़ क्या समझता है इसके पास है क्या? सबसे पहले इसको ये सोचना चाहिए कि इसके पास है ही क्या कि कोई औरत इसके पास आएगी। इसके पास है ही क्या? एक बेवड़ा, एक नशेड़ा और मर के टूटे फूटे घर से निकलने वाला, मर के बीवी बच्चों की रोटी पूरे करने वाला, अच्छी स्कूलिंग तक ये अपने बच्चों को करवा नहीं सकता। तो इसको क्या लगता है कि उस औरत को इसमें क्या दिखता होगा? वो औरतें वैसी ही हैं जैसे कि वर्दा ने बोला, वो वैसी औरतें हैं। और दोस्तों ये भी टाइम पास कर रहा है, ठीक है, वो भी अपने नीड के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रही है, ये भी उसके साथ टाइम पास कर रहा है। इस सारी चक्की में फातिमा पिस रही है। लेकिन दोस्तों जहाँ वो खामोश है, उसके पास अपना पैनल था, अपना प्लेटफॉर्म था, वो बोल सकती थी, वो नहीं बोली है। तो हम क्या कह सकते हैं? फिर इससे ज़्यादा तो कोई भी अपनी इज़्ज़त का जनाजा नहीं निकलवा सकता। ये बंदा जो कर रहा है ये अपने लिए कर रहा है, इसके अपने आगे आएगी। वो क्या कहते हैं, इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई हुई है इसके चैनल की, इसकी कामयाबियों की। कामयाबी तो रिवर्स होगी ना, इसकी तो उल्टी गिनती शुरू। खैर दोस्तों, वर्दा ने बहुत ज़बरदस्त लाइव की थी, इसको काफ़ी अच्छे सारे जवाब दिए। लेकिन आइंदा मेरी ये तवक्को है वर्दा से कि किसी को भी इतनी भाईगिरी में नहीं लाना है कि किसी का इतना लिहाज किया जाए। अब अगर ये शख्स आके किसी भी मामले, किसी भी मौके पे सॉरी एक्सक्यूज़ कर लेता है, ठीक है, इसका सॉरी, इसका एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट हो भी गया, तो इसको तुम वो जगह, वो रुतबा, वो दर्जा नहीं दोगी जो पहले देती थी, अपने पैनल पे बिठाती थी, इसकी खातिर, इसकी फैमिली की खातिर चीखती थी। ये वो डिज़र्व नहीं करता। वक्त आने पर, वक्त पड़ने पर ये दोबारा आकर घुसेगा, इन्हीं सपोर्टर्स के बीच में बैठने की कोशिश करेगा कि मुझे सपोर्ट किया जाए। अब हमने इनको माइनस करना है। सितारा अब वैसे भी इन लोगों से दूर जा चुकी है, ठीक है, और सितारा का अब इनसे कोई करीबी वास्ता नहीं है। सितारा अपने घर तक मेरा ख्याल है नहीं इनवाइट करेगी। हाँ, दिखना हुआ, दिखाना हुआ, गाँव के रिश्तों शादियों में, गम खुशी में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। सितारा ने अपनी इनसे जान छुड़वा दी है, तो हम क्यों उसी लकीर को पीट रहे हैं अभी तक? मेरा ख्याल से हमें भी ये लकीर पीटना बंद कर देनी चाहिए, इनको व्यूज़ देने बंद कर देने चाहिए, ठीक है। हमारा अब नहीं काम कि हम इन लोगों को व्यूज़ दें या इनको वैल्यू दें, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हर तरह की कंट्रोवर्सी इनको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। इनको लगता है कि कंट्रोवर्सी इनको फेम दे के जाएगी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी झाग की तरह बहुत जल्दी बैठ भी जाती है। सितारा ने इनको छोड़ दिया तो हमें भी इन्हें छोड़ देना चाहिए। खैर दोस्तों, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है और अपना ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।